जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। एक ऐसी सत्य घटना जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सत्य घटना एक ऐसी औरत की है जो बचपन से वृंदावन धाम जाती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहाँ से लड्डू गोपाल का विग्रह खरीद कर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। रोज़ लल्ला को स्नान कराती, श्रृंगार करती, पूजा करती और भोग लगाती, फिर बाद में कुछ आप खाती। रोज़ का नियम बन गया था। इतना लाड़ लड़ाती कि सारा दिन मेरा लल्ला लल्ला करती रहती थी। तो आइए उस औरत की ज़िंदगी में वो कौन सी घटना घटी। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्यौहार आया। उस दिन संयोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज़ देकर कहा कि बेटा, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुला कर उसे चंदन का लेप लगाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बैठा दो। बहू जो कि एक ज़रूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम ख़त्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई, मेरे घर में हमेशा से सबसे पहले काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है और आज भी सबसे पहले काम मेरे कन्हैया का होगा। और ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझला कर झटके से कन्हैया के विग्रह को उठाया। विग्रह हाथ से गिर गया और ज्यों ही विग्रह हाथ से गिरा, उस औरत के दिल से आवाज़ आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान हो गए। उसके बेटे ने लाख समझाने की कोशिश की कि माँ, ये पीतल का विग्रह है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वो एक ही रट लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गई। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल का विग्रह ज़मीन पे गिरा है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उनके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा, क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को भी बुला ले, वो आके देख लेगा और कह देगा कि लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नतें की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राज़ी किया और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगनी तिगनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफकेस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या हुआ, नब्ज को टटोल के बोला, जे तेरा लाल सही है, कसम खा के कहता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। वो माथा देख के बोले, जे तेरा लल्ला सही है माई, चिंता मत करियो, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन उस बूढ़ी माई की तसल्ली नहीं हुई।
उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर जी तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस खोलो और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसा कान से लगा के सीने पे लगा के देखता है ना, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला, एक सिर अपने कान पे लगाया और दूसरा सिर कन्हैया के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ, जैसे ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना, लल्ला का वगैरह में थे प्राण। और डॉक्टर ने जब ये नज़ारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफकेस, अपना आला मशीन वही छोड़ के जाने लगा। बूढ़े अम्माई ने आवाज़ दिया और डॉक्टर को कहा, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा, मैंने कहा देख तेरे लल्ला की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई है वहीं पे जा रहा हूँ। माई लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये कथा कैसी लगी। जय श्री राधे राधे।